हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं आप किस एनर्जी में हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हैं। यहाँ पर कपल आ गया है, साथ में लवर्स है, रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप किस एनर्जी में हैं। बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आए हैं आपके लिए। चलिए ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं। सन। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर कपल आए हैं, उनको साथ रख देते हैं, लवर्स है साथ में। अगर राशियों की बात करें तो यह वॉन्ड्स है, सोर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियां हैं। जो मेजरली आई हैं राशियां वो है जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि, लियो सिंह राशि यहाँ प्रोमिनेंटली है। हाँ, और यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है। हाँ, 5 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो प्रेजेंट स्टेट है आपकी, उससे आप एक आपकी एनर्जी शिफ्ट कह लीजिए, चीज़ों में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है यहाँ पर। बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। एंड अगर हम ओवरऑल एनर्जीज़ की देखें तो डेफिनेटली इस समय या तो आप होपफुल हो रहे हो, कुछ चीज़ों में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो, कुछ खुशियाँ, कुछ सक्सेस, ग्रोथ आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है। किसी तरह की स्टेबिलिटी, किसी तरह की कुछ ग्रोथ, किसी तरह की सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, कि परिवार नहीं मान रहे थे, बहुत ज़्यादा सामाजिक डिफरेंसेस थे, या किसी तरह के इमेज, कास्ट, कल्चर, कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे, तो वहाँ पर एक जस्टिस आता नज़र आ रहा है, आपको एक न्याय मिलता नज़र आ रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो पूरी होती नज़र आ रही हैं, और आपको एक न्याय मिल रहा है यहाँ पर। जो भी आप इमोशनल इम्बैलेंस से आप गुजरे हैं, जिस भी तकलीफ़ों से, जिस भी दर्द से, जिस भी कन्फ्यूजन से आप गुजरे हैं, जहाँ आप बहुत डिस्टर्ब रहे हैं अपने प्यार के लिए, अपने साथी के लिए, तो वहाँ पर चीज़ें अब एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। यहाँ रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि लवर्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो एक रीयूनियन है, एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट, एक पैशनेट वे में कहिए, चीज़ें वापस से रीस्टार्ट होंगी, एक मैजिकल वे कह लीजिए, या एक मिराकुलस वे में चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं। आपको न्याय मिल रहा है, जिस चीज़ का आप बहुत समय से वेट कर रहे थे ना, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में घटित होने वाली हैं। जो कन्फ्यूजन था, या अगर आपके पार्टनर स्टेप बैक कर रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, डर था, फियर था, समाज, सोसाइटी या कोई और रीजंस रहे थे, जहाँ वो आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, आपकी वर्थ नहीं समझ पा रहे थे, कहीं ना कहीं इमोशनल गैप, कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, या किसी तरह के कुछ ट्रैप में वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे कि ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, आपके ऊपर बहुत नज़रें बना कर रख रहे हैं, एंड आपके साथ जो एक डिवाइन कनेक्शन है, एक अलग ही तरह का बॉन्ड है, एक बहुत ही गहरा प्यार जो साथ है, उसे इस समय बहुत ज़्यादा महसूस करते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको न्याय मिल रहा है। मेन एनर्जीज वही है कि फाइनली जजमेंट आ रही है, जस्टिस आ रही है आपकी लाइफ में, एंड एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। सन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, सूर्य की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। तो होपफुल रहिए। अगर किसी भी तरह के इश्यूज़ हैं, फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ और डिफरेंसेस हैं, वो चीज़ें अपने आप देखेंगे, आपकी वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती जा रही हैं। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय आने वाला है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए,
आपके पार्टनर, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। जजमेंट आ रहा है, यहाँ भी जजमेंट आया है। आप लोगों की लाइफ में डिवाइन एनर्जी जैसे एक जजमेंट देती नज़र आ रही हैं। सो आज की एनर्जी तो बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे रखते हैं हम। सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए तो हमारे पास स्वॉर्ड्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो सभी एलिमेंट्स से सभी राशियाँ आ गई हैं। यहाँ पर मेजर आर्काना से हाई प्रीस्टेस है, टेम्परेंस है, जजमेंट है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। 4 मेजर कार्ड्स आए हैं, बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग आता नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है। और अगर राशियों में हम कहें तो जो प्रोमिनेंटली आई है वो टेम्परेंस के साथ हमारी सैजिटेरियस धनु राशि होगी। यहाँ पर लियो राशि प्रोमिनेंटली है, लियो सिंह राशि, वृषभ टॉरस राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि भी यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। थोड़ा अंश लिब्रा तुला का और मीन राशि पाइसेस को भी हम मानकर चल सकते हैं। और अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है, 2 की वाइब्रेशन है, 222 आया है। तो डेफिनेटली एक रीयूनियन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं यहाँ पर। एंड डिवाइन एनर्जीज आपको ब्लेस कर रही है इस समय। यहाँ टेम्परेंस आ गया, आपके में लवर्स आ गया है, यहाँ जजमेंट आ गया, आपके में जस्टिस आ गया है। तो बहुत बेहतरीन शिफ्ट आ रहा है यहाँ पर। और आपके लिए फेब्रुअरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे हों आप लोगों की लव लाइफ से। या 5 के हिसाब से हम 5 डेज़, 5 वीक्स या 5 मंथ्स या मई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। यहाँ पर अगर इनिशियल्स की बात कर लें तो हमारे पास के हैं, NGSW, RDOS, ANPG, WELFR, TU, JDGMN, PAN। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 3 दिन से 3 हफ्ते आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। सो यहाँ पर जो आए हैं FQAVLTEO PKNBGYRMRI, ये सब इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। सो किस एनर्जी में आपके पार्टनर। पेज ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक पे। डेफिनेटली एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। इमोशंस, लव की फीलिंग बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा आपके साथ को मिस कर रहे हैं। और जो एक इनोसेंस थी इस प्यार में, इस रिश्ते में, उन सब चीज़ों को बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। अगर किसी तरह के पास में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, या इन्होंने ही आपको बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखा दिया था, किसी तरह के ईगो में आ गए हों, छल कपट वाली एनर्जीज़ में चले गए हो, या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हों कुछ बातों में, जहाँ पर इनका विश्वास आपसे हट गया था, तो वहाँ ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। इस समय इनकी एनर्जीज़ हैं कि आपके साथ कम्युनिकेट करना है, चीज़ों को रीस्टार्ट करना है। तो इनकी तरफ से आप बहुत जल्द किसी तरह का जेस्चर रिसीव कर सकते हैं। पास में जो भी इनका ईगो, एटीट्यूड या जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आपके रिश्ते में रही हैं, जो एंडिंग्स आई हैं, वहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। जैसे इनको किसी तरह के कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है इस समय, कि आप उस तरह का ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते थे, या आप उतने गलत नहीं थे जितनी खामियां, जितनी नेगेटिविटीज़ इनको आप में दिख रही थी। तो अब आपके साथ एक चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। तो ये आपकी तरफ जेस्चर लेने के बारे में सोच रहे हैं। हमने वो कार्ड नहीं लिया ना, ओवरऑल एनर्जीज।
हर्मिट, ओके। सो यहाँ वर्गो कन्या राशि भी है। सो डेफिनेटली इस समय आइसोलेटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन या डीपर अंडरस्टैंडिंग इनको इस समय आती नज़र आ रही है। डिवाइन एनर्जीज जैसे इनको गाइड करती नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में गहराई से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक डीप थिंकिंग में है, काफ़ी गहराई से इस रिश्ते के लिए एक ग्राउंडेड वे में सोचते नज़र आ रहे हैं। अपने इंटरनल इनर पीस को, इनर बैलेंस को जैसे खोजते नज़र आ रहे हैं इस समय। और इनको डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से किसी तरह के सिग्नल्स, किसी तरह की चीज़ें इनको साइंस मिल रहे हो सकते हैं इस समय। इनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, बहुत चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि कौन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। इनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोग मैनिपुलेटिव है, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा ही इनको प्रेशराइज करके रखा जाता हो या किसी तरह से इमोशनली या मेंटली इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जाता हो। बट ये ना इस समय जो ये एनर्जीज़ हैं ना, उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी, जिन भी लोगों की वजह से, जिन भी रीजंस की वजह से, तो उन रीजंस से, उन मैनिपुलेशन से जैसे ये मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। जो भी इनको चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो ये अभी समझ पा रहे हैं कौन क्या कह रहा है, क्या चीज़ें हैं। काफ़ी क्लियर कट वे में है बात करने वाली एनर्जीज़ में, काफ़ी ब्लंट हो सकते हैं और एक अग्रेसिव माइंडसेट भी है। तो किसी तरह की सिचुएशन से ये मूव अवे कर रहे हैं, खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, एक टीम वर्क में आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को अब वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। जो पास्ट में ये बहुत ज़्यादा ईगो में रहे थे, इमोशनलेस रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बहुत बाउंड्रीज़ में इस रिश्ते को बांध के रख दिया था, तो अब ये उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि कहाँ क्या कमियाँ रह रही थी या किन रीज़न से चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी या गलत दिशा में जा रहा था ये रिश्ता। तो अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है। आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, आपके आभास हो रहा हो सकता है इनको इस समय। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इनके ड्रीम में आए हो, आपसे कुछ तो कनेक्शन महसूस हो रहा है यहाँ पर, कि जहाँ पर इनको कुछ चीज़ों का जैसे रियलाइजेशन हो रहा है। एक बैलेंस आपके साथ ही महसूस करते हैं, हीलिंग आपके साथ महसूस करते हैं, कंप्लीशन आप ही के साथ महसूस करते हैं। और बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते में एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पर इम्बैलेंस आया है, चीज़ें बहुत ख़राब होकर बिखरी हैं, टूटी हैं, जहाँ पर आप दोनों ही अलग अलग दिशा में जैसे पहुँच गए हो। तो वहाँ पर डिवाइन जजमेंट का टाइम है, डिवाइन टाइमिंग है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जजमेंट आया है, साथ में टेम्परेंस है, तो एक बैलेंस आ रहा है। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, इनको डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से, इनके इंट्यूशन की तरफ से इनको गाइडेंस मिल रही है कि इस रिश्ते में रिकंसाइल करें, एक बैलेंस मेंटेन करें। तो डिवाइन एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोगों को एक न्याय देती नज़र आ रही हैं एंड चीज़ें वापस से रीयूनियन की तरफ जा रही हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का रीयूनियन बहुत जल्द हो, क्योंकि यहाँ ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ का हाथ है, डिवाइन एनर्जीज़ का साथ है, शिव शक्ति है। एक बैलेंस आ रहा है, चाहे जो डिस्ट्रक्शन, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उन चीज़ों से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, एक बैलेंस की तरफ जा रहा है। और ये भी अब एक्सेप्टेंस वाले मोड में आ रहे हैं, जहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ को, आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। एंड ये एक जजमेंट टाइम है यहाँ पर, डिवाइन जजमेंट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में शिफ्ट हो रहा है और आपकी एनर्जीज़ में लवर्स है। तो रीयूनियन है आप लोगों के लिए, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको यूनिवर्स सर्व करता नज़र आ रहा है। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, जो फैमिली और आप में ये जगल कर रहे थे ना, दुविधा में थे कि किस तरफ जाएं, क्या डिसीजन लें, क्या नहीं लें। बहुत ज़्यादा ही परेशान थे, लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, या चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ ये अपना एक स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में नहीं थे, अपना एक डिसीजन लेने की एनर्जीज़ में नहीं थे। तो अब ये नेगेटिविटीज़ को कट आउट करें, जो फेयर है, जो सही है, जो न्याय संगत है, उसका साथ देते नज़र आ रहे हैं।
तो ये अपनी फुल अथॉरिटी में है, फुल कमांड में है, एंड ये बहुत जल्द आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, जगलिंग से बाहर निकलें, नेगेटिविटीज़ को कट आउट कर रहे हैं। वो इनकी लाइफ में बहुत लोगों ने इनको बहुत समय तक ट्रैप करके उलझा कर रखा है कि जहाँ ये इमोशनली बहुत ज़्यादा सबके ऊपर साथ अटैच होने के कारण कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा मजबूर, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे। बट इन्हें अभी वो समझ आ रहा है कि लोग इन्हें बहुत ज़्यादा इनकी शराफत का फ़ायदा उठाना, कहते हैं ना कि एक इंसान सही से चल रहा है तो उसको और ज़्यादा मैनिपुलेट करो, अपने ट्रैप में लो। तो वो वाली एनर्जी से ये अब बाहर निकल रहे हैं। जो गलत है, जो अनफेयर हो रहा है आपके साथ बाकी लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से, तो वहाँ पर ये नेगेटिविटीज़ को कट आउट कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जिस भी एनर्जी में आप अभी हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और पास्ट में जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस समय सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली जगलिंग से बाहर निकलकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं। एट ऑफ कप्स, डेफिनेटली इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल हो सकता है, छल कपट षड्यंत्र, ये सब चीज़ों की वजह से आप लोग किसी तरह के कुछ मैनिपुलेशन का शिकार हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपका साथ ना देकर अपने परिवार का साथ दिया, आपको पूरी तरह से तनहा करके इमोशनली मेंटली डैमेज करके छोड़ दिया था। बट अभी ये बाकी लोगों का जो छल कपट असली चेहरे देख रहे हैं ना, तो ये अब उन एनर्जी से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है, इस चीज़ का रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया। आपके साथ वो एक नाइंसाफ़ी हो गई जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। आपके साथ बाकी लोगों के बहकावे में आकर आप पर बहुत तरह के ब्लेम्स लगाए हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों कि जहाँ पर ये आप पर इस रिश्ते पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं थे। तो अभी इनको उन चीज़ों का रिग्रेट है, काफ़ी इमोशनल लॉस है, काफ़ी डीप डिप्रेशन है, काफ़ी एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी है, और बहुत ही ज़्यादा एक इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं, और अपने पास्ट के डिसीजन का काफ़ी ज़्यादा पछतावा करते, अफसोस करते नज़र आ रहे हैं। एक सक्सेस लाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ है, एक स्टेबल वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो इन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया है, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर क्लेम करने का मन है क्लेम कीजिए, और अगर आपको कमेंट करना है कमेंट करिए। जिस भी तरह से आप अपना साथ दे सकते हैं प्लीज़ मुझे दीजिए अपना साथ। चलिए देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ स्टेबिलिटी है, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। पहले जो ये एक इम्बैलेंस में चले गए थे, मैनिपुलेशन में चले गए थे, जहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, तो वहाँ पर इनको कुछ चीज़ों का क्लैरिटी आ रही है, और चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा ग्राउंड करते थे इनको, बहुत ही ज़्यादा आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, हर संभव प्रयास किया है आपने इनका साथ निभाने का, साथ देने का, बट इनकी तरफ से एफर्ट्स में कमी रही है। तो अभी आपको एक प्रेशियस गिफ्ट की तरह मानते हैं डिवाइन की तरफ से, और आपके साथ एक स्टेबल वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स है, आपके साथ नई शुरुआत की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, रीवर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, और डीप रियलाइजेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जहाँ पर इनको आपसे दूरियाँ बहुत ज़्यादा खल रही हैं, और अपनी गलतियों का एहसास डेफिनेटली हो रहा है कि ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इस रिश्ते को, और अच्छी तरह से समझकर आपके साथ नई शुरुआत करनी है, जस्टिस देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और एक नई शुरुआत के लिए सोचते नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, किसी तरह का मैसेज आ सकता है आपके पास, किसी तरह की न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर प्लान आउट कर रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, एंड इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों डेस्टाइंड हो, आपसे दूरियां बनाकर भी आपसे नहीं दूर हो पाते, और यहाँ पर कुछ तो डिवाइन एनर्जीज़ की प्रेजेंस है, जो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं आज। लवर्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, जजमेंट है, एक बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है, और एक डीप रियलाइजेशन कह लीजिए, एक रीयूनियन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे। इन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर आभास हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इनके ड्रीम में, या कुछ ऐसी चीज़ें
एकदम वो चमकता है ना, दिमाग में कुछ चीज़ें क्लिक करती हैं कि इस रिश्ते में फाइनली इनको समझ आ रहा है, कंफ्यूजन से बाहर निकल कर उन कंक्लूजन्स पर पहुंच पा रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो आपकी तरफ लौट रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, फिजिकल क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, पोजेसिवनेस है बहुत ज़्यादा, आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपके साथ एक वापस से जैसे होप्स बिल्ड होती नज़र आ रही कि इस रिश्ते में कुछ नया कुछ क्रिएट करना है। हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग की प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हिडन है और बहुत ही शार्प माइंड है इनका इस समय, और बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी हैं ये। आपकी तरफ अप्रोच करना है, बाकी चीज़ों को कैसे हैंडल करें, जो भी रेड फ्लैग्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे आपकी तरफ अप्रोच करना है। 3 एसेस आए हैं, बहुत रेयर होता है ऐसे। क्लैरिटी आ रही है, इमोशंस है, क्लैरिटी है, पैशन है, एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। बहुत ही जल्द आप लोग रीयूनाइट हो रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी वर्ड्स समझ आ रही है, इनकी लाइफ में आपकी अहमियत ये समझ पा रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपकी पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। किसी तरह का समाज, सोसाइटी, लोगों का डर था जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, जो भी सिचुएशंस आ गई थी, तो अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। अब चाहते हैं कि चीज़ें अब आगे बढ़ें। टेम्परेंस, किसी तरह के मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ है ना, उससे बाहर निकल रहे हैं, किसी मैनिपुलेशन से ये अपने आप को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी समय किसी तरह के कंट्रोल में रहे हैं, फीमेल एनर्जीज़ हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा इन्हें डोमिनेट कर रही हूँ, आपके अगेंस्ट भड़का रही हूँ, बट ये अभी उन चीज़ों को समझ रहे हैं और कैसे बीच का रास्ता निकालें, कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट करें, उसके बारे में बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं इस समय, सोचते नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपके एफ़र्ट्स को कंपेयर कर पा रहे हैं बाकी लोगों से। आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ में फैमिली का डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बट ये अपने में स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें। जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, डीपली हर्ट हैं, जो भी दूरियां हैं, जो सेपरेशन आया है, या इनकी लाइफ में भी बहुत तरह की सफरिंग, चैलेंजेस फेस कर रहे हो सकते हैं, कहीं धोखा खाए हैं, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी हुई हैं कि जहां पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है और ये आपके प्यार को, आपके साथ को मिस कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप कितने प्योर रहे हो, कितने इनोसेंट रहे हो, कितने ऑनेस्ट रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो इनके लिए। तो आपकी वैल्यू जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको दिखाती या समझाती नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, किसी तरह की कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बट वहीं पर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। एक जेस्चर लेने की एनर्जीज़ में है, पेज ऑफ कप्स, एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। अगर सामाजिक दायरे रहे हैं जिस वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के साथ है, तो वहाँ से उन एनर्जी से खुद को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ सेम कार्ड आया, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है आपकी, बहुत ज़्यादा स्टॉक करें, आपको जजमेंट देना है, जजमेंट टाइम है, ये जजमेंट आ रहा है आपके लिए। हर्मिट, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, जितना इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं ना, जितने समय से ये आपसे खुद को क्लोज्ड ऑफ रख रहे थे, आपको ब्लॉक कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड रहे ना, तो बहुत डीप डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन में रहे, जहाँ पर आपकी कमी इन्हें बहुत ज़्यादा महसूस हुई है और इन्हें काफ़ी ज़्यादा अपने एक्शंस का रिग्रेट रहा है कि ये आपके लिए सही स्टैंड नहीं ले सके, आपके साथ इन्होंने गलत किया है। जबकि आप इनके सोल लवर हो, सोल पार्टनर हो, और डिवाइन कनेक्शन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, तो किसी तरह के एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट आप लोग हो सकते हो कि ये अब उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, उस साथ को, उस प्यार को, उन बातों को समझ पा रहे हैं जो चीज़ें आप पहले समझाते थे। तो ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, एक न्याय लाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या आने वाला है, आने वाले समय में क्या रहेगा, एक्शन क्या लेंगे।
क्लैरिटी इनको आएगी, कहीं ना कहीं इनको किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, बट ये फिर आपकी तरफ लौटेंगे। एट प्रेजेंट डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह की बर्डन्स, कार्मिक सिचुएशन, धोखे फेस कर सकते हैं। जिन भी रीज़न से इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया था, इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया था, वहीं पर इनको किसी तरह का रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है, किसी तरह की सच्चाई, किसी तरह की असलियत सामने आती नज़र आ रही है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट होने वाले हैं, काफ़ी बर्डनड रहने वाले हैं आने वाले समय में, जहाँ पर ये किसी तरह का कर्मा क्लियर करते हुए या कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, एक कमिटमेंट, एक न्यू बिगनिंग की यहाँ पर एनर्जीज़ हैं कि ये आपके साथ ही आगे बढ़ने के लिए आने वाले समय में एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। इनकी लाइफ में अभी भी कुछ सिचुएशंस हैं जिनको इन्हें फेस करना पड़ेगा, लेकिन लौटेंगे आप ही के पास। और 1 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली 1 नंबर आ रहा है। तो आने वाला 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।